कोविड-19 महामारी फैले 2 साल से ज्यादा हो गया है। भारत में दूसरी लहर में डेल्टा प्रमुख स्ट्रेन था, तो अब उसे पीछे छोड़कर ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा फैलने वाला स्ट्रेन बन गया है। देश भर से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए 95% से ज्यादा सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। भारत में पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले घट रहे हैं। अगर 4 हफ्ते तक केसेस स्थिर रहते हैं तो माना जा सकता है कि ये कोरोना एंडेमिक स्टेज में पहुंच रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगला कोविड वेरिएंट और खतरनाक साबित हो सकता है। WHO का कहना है कि अब और भी नए वेरिएंट आ सकते हैं जो ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं। इस चेतावनी के बीच ही यूके से नया वेरिएंट मिलने की खबर आई है। डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना डेल्टा क्रोन वेरिएंट को पहले लैब एरर समझा गया था, मगर अब इसके मामले आने से टेंशन बढ़ गई है। जीनोमिक्स पर बने कस्टोरियम के अनुसार फरवरी के आखिरी हफ्ते के बाद लिए गए 95% से ज्यादा सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। एक्सपर्ट ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट जहां कई लहरों में फैला, वहीं ओमिक्रॉन पूरे देश में एक साथ फैला। जनवरी में इसाकोंग ने कहा था कि भारत में ओमिक्रॉन कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगला कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी खतरनाक हो सकता है। कई देशों में केसेस घटने पर पाबंदियां हटा ली गई हैं। इस बीच एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क वुलहाउस ने कहा है कि ये नहीं पता कि कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट कहां से आएगा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा में नहीं आया है, ये वायरस के फैमिली ट्री के बिल्कुल अलग हिस्से से आया है, और चूंकि हम ये नहीं जानते हैं कि वायरस के फैमिली ट्री में ये कहां से अगला वेरिएंट आएगा, हम ये पता नहीं चल सकता ये कितना पैथोजेनिक होगा। ये कम पैथोजेनिक हो सकता है और ज्यादा भी। वारविक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरेंस यंग भी वुलहाउस की राय से इत्तेफाक रखते हैं। यंग ने कहा, लोगों को लगता है कि वायरस अल्फा से बीटा, फिर डेल्टा और अब ओमिक्रॉन के रूप में इवॉल्व है। ऐसा नहीं है ये कहना कि वायरस के वेरिएंट कमजोर होते जाएंगे, गलत है। नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आने वाले महीनों में क्या उम्मीद कर सकते हैं, इसके बारे में सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च एंड वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक जॉन कहते हैं कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान है कि एंडेमिक चरण कई महीनों तक बना रहेगा और इस बात की आशंका बहुत कम है कि ओमिक्रॉन से ज्यादा संक्रामक और डेल्टा से अधिक खतरनाक कोई और वेरिएंट सामने आएगा। लेकिन जैसे ओमिक्रॉन ने हैरान किया है, वैसा ही कोई और वेरिएंट हमें फिर से चकित कर सकता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।